अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग 11वीं क्लास की फ़िज़िक्स को लेकर परेशान हैं और कोई शॉर्टकट चाहते हैं जिसको करने के बाद आप लोग इस बुक में से आसानी से पास हो जाएं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवालात बताऊंगा या कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके करने के बाद आप लोग बड़ी आसानी तौर पर इंशाअल्लाह ताला इस 11वीं की क्लास की फ़िज़िक्स में पास हो जाओगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस बुक की जो पेयरिंग स्कीम आई है 2023 में, वो जो है वो आप लोगों के सामने ये वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले है, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है और ये सेकंड और थर्ड, इन तीनों में चैप्टर में से फर्स्ट में से 4 सवाल आने हैं शॉर्ट में, और दूसरे में से 3 आने हैं, और इसी तरीके से तीसरे में से 4 शॉर्ट आने हैं। इस दफ़ा जो मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा बोर्ड ने ये भी बता दिया गया है कि कितने सवालात एक्सरसाइज में से आएंगे और कितने सवालात आप लोगों के पास जो हैं वो इनसाइड चैप्टर में से आएंगे। एक्सरसाइज में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवालात होंगे और इनसाइड चैप्टर जो हैं वो सवाल किससे याद करने होंगे या कहाँ से याद करने होंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करूँगा। तो फिज़िक्स में अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और साथ में हमारे अगर 10 से 12 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाएं 17 में से, तो बंदा बड़ी आसानी तौर पर पास हो जाता है। अगर बंदा लॉन्ग में न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी ना अटैम्प्ट करे तो भी। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर बताऊंगा जहां से आपने न्यूमेरिकल करने, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वहीं से आप लोगों को न्यूमेरिकल भी आएंगे, और वहीं से आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, उनमें से कोई लॉन्ग आने के भी चांसेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट की तरफ आएँ तो एमसीक्यू ज़रा इससे बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो जैसे मैं अभी बताया कि आपके पास ये 3 चैप्टर है, इन तीनों चैप्टरों में से 4 इसमें से शॉर्ट हैं, 3 इसमें से शॉर्ट हैं, थर्ड चैप्टर से भी 4 शॉर्ट हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो वैसे साथ इसमें एक चैप्टर 6 भी है, लेकिन उसमें से एक शॉर्ट है, लिहाजा आप चैप्टर नंबर 6 को तो वैसे मिस करा देना, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक सवाल वो आप उसमें टाइम वेस्ट है। वैसे अभी आप अगर देखें फर्स्ट चैप्टर में से 4 शॉर्ट हैं, जिसमें से 2 सवाल जो हैं वो एक्सरसाइज में से आएंगे और 2 सवाल इनसाइड चैप्टर में से आएंगे। इसी तरीके से दूसरे चैप्टर में भी 2 सवाल एक्सरसाइज से हैं और थर्ड चैप्टर से भी 2 सवाल जो हैं वो एक्सरसाइज से हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सरसाइज में जो सवाल हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, यानी 6 सवाल तो इन तीनों में से वो एक्सरसाइज से बन गए। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। अभी जैसे हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर है और इसकी आपके पास ये एक्सरसाइज मौजूद है, ये वाली, इसमें तकरीबन 9 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको आप सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। इनमें से अब देखें कुछ सवालात हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जैसे इन्होंने ये पहला सवाल नंबर 4 है कि ये 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ नीडल। अब ये जो सवाल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में नहीं आ सकता। इसी तरीके से जो 5th क्वेश्चन है ये एन ओल्ड सेइंग दैट, ये भी सवाल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड के इम्तिहान के लिए। तो ये दोनों सवाल आप स्किप कर सकते हैं, ये आप उनको प्रिपेयर ना करें तो भी आप बाकी जो 7 सवाल हैं उनकी तरफ थोड़ी आप तवज्जो दें तो वो उनमें से आने के चांसेस हैं। लेकिन सिर्फ यही शॉर्ट एनफ नहीं होंगे आप लोगों को करने के लिए। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके फर्स्ट चैप्टर में ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है शॉर्ट के लिए। इसी के साथ ये आप लोगों के पास फर्स्ट न्यूमेरिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके पास ये जो 6th न्यूमेरिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ये जो 9th न्यूमेरिकल है, ये 3 न्यूमेरिकल जो हैं ये आप लाजमी तौर पर करें। ये तीनों न्यूमेरिकल्स आने की चांसेस मौजूद हैं पेपर में काफ़ी ज़्यादा। यानी आपने 7 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एक्सरसाइज से करने ये वाले, ठीक है, और 3 आपने न्यूमेरिकल, यानी आपने फर्स्ट, उसके बाद ये आप लोगों के पास जो है फर्स्ट के बाद मैंने आपको बताया जी 6, और 6 के बाद मैंने आपको बताया ये 9th। तो ये 3 न्यूमेरिकल सवाल हो गए। 10 सवाल आप लोगों ने यहाँ से प्रिपेयर करने हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में अभी देखें कि इनसाइड चैप्टर कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, तो इनसाइड चैप्टर में से आप लोगों के पास ये जो डायमेंशन वाला टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक शॉर्ट, ये जो आपके पास एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये वाली मुख्तलिफ चीज़ों की डायमेंशन पूछी गई हैं, यहाँ से आप लोगों के पास बड़ा, जैसे ये विस्कोसिटी की डायमेंशन है, ये अक्सर औकात पेपर में आ जाती है विस्कोसिटी की, यानी ये इसकी डायमेंशन निकालें। तो यहाँ से आपने ये वाली देखना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और इसके साथ एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वो रेडियन और स्ट्रेट रेडियन की डेफिनेशंस हैं, तो वो दोनों आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसी तरीके से प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तारीफ़ें क्या होती हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में शामिल है। तो यही आपके पास अगर फर्स्ट चैप्टर में से ये चीज़ें करते नहीं है, तकरीबन 12 से 13 सवाल मैंने अभी बताए हैं आप लोगों को, अगर आप ये कर लें तो आप लोगों की उम्मीद है कि 4 में से 3 सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके ठीक होंगे। इसी के साथ अगर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएँ, तो चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसमें से आप लोगों को कौन कौन से सवाल करने हैं उसकी तरफ ज़रा देखते हैं। वो मैं
आपके पास वो सारे के सारे सवालात जिनकी स्टेटमेंट्स बड़ी हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, या जिनके साथ डायग्राम बनी होती है। जैसे अभी ये देखें, आपके पास ये 16वां न्यूमेरिकल जो है, 17वां न्यूमेरिकल, 16वें के जितने पार्ट्स हैं, इसी तरीके से जो आपके पास 17वां न्यूमेरिकल है, ये तो खैर आपने करना है, 17वां इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपने जो 19वां न्यूमेरिकल है, इसी तरीके से 20वां न्यूमेरिकल जो है, ये आप लोग बिल्कुल इनको छोड़ सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के तरीके के साथ साथ अगर आप ये 14 न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, 14वां शॉर्ट क्वेश्चन, ये 16वां, और 16वें का फर्स्ट पार्ट भी, दूसरा पार्ट भी, इसी तरीके से आपके पास ये 19वां और ये 20वां, ये आप छोड़ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप ना करें तो भी आपका गुजारा है। तो पीछे जो आपके पास शॉर्ट तकरीबन बचते हैं, जो आपके पास, जैसे अब ये उन्होंने दी गई है जी, आपके पास पीछे से जो इनमें से भी जो ज़्यादा रिपीटेड सवाल हैं, वो आप लोगों के पास, अगर आप वो बाज़ार से बाय करते हैं ना ए प्लस के ऊपर, आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइजेस के मोस्ट रिपीटेड सवाल होते हैं ना, वो टाइम्स ऊपर लिखा होता है। वहाँ से अगर वो याद करें तो वो बामुश्किल आप लोगों के पास 9 से 8 सवाल तो वहाँ से निकलेंगे। बामुश्किल मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 9 या 8 होंगे वहाँ से आप ए प्लस निकालें, वहाँ से वो याद करें एक्सरसाइज वाले, ये वाले सवाल जो मोस्ट रिपीटेड हैं। लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज के अलावा जो इनसाइड चैप्टर सवालात आते हैं, वो थोड़ा सी समटाइम्स ट्रिक बेस है। वो ये ट्रिक बेस आती है कि इसमें से समटाइम्स जो न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल में छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, वो शॉर्ट में आ जाते हैं। उसी तरीके से एक्सरसाइज की अगर न्यूमेरिकल की हम बात करें, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कौन से न्यूमेरिकल हैं जो आपने करने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अब ये तीसरा न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूसरे चैप्टर में आपको नज़र आ रहा है, ये तीसरा न्यूमेरिकल, ये तीसरा न्यूमेरिकल जो है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप शॉर्ट के मद्देनज़र से देखें तो इसी तरीके से ये आपने प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से 7वां न्यूमेरिकल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसी तरीके के साथ अगर आप आगे भी देखेंगे तो आप लोगों के पास बाकी खैर शॉर्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 2 न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये जो आपके पास डायग्राम वाले न्यूमेरिकल हैं, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर नंबर 2 में से। इसी तरीके से चैप्टर नंबर जो 3 है आपके पास, चैप्टर नंबर 3 में भी आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 2 आ रहे हैं, 2 इनसाइड द चैप्टर आ रहे हैं। तो बजाय ये कि आप इनमें से एक एक डेफिनेशंस तैयार करें, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन चैप्टर्स के लिए आप एक्सरसाइज के साथ वो सवाल याद करें जो A+ ले लें। A+ में इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि A+ में जो सवालात हैं बोर्ड्स के, वो काफ़ी दफ़ा रिपीटेड होते हैं। उनमें से जो टाइम्स वाले सवालात होते हैं ना, जो बार बार रिपीट हुए हैं, वो आप करेंगे एक्सरसाइज वाले, तो वो तकरीबन आपको यहाँ से भी तीसरे चैप्टर के भी 5 से 6 मिल जाएंगे। तो इसी के साथ 3-4 सवालात और ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। 12 से 13 सवाल आपको मैक्सिमम याद करने पड़ेंगे थर्ड चैप्टर के। तो इस तरीके से आप ये वाला जो पोर्शन है बड़ी आसानी ये याद कर लोगे। यानी ये 10-12 सवाल आपके फर्स्ट चैप्टर से हैं, 10-12 दूसरे में से हैं, 10-12 तीसरे में से हैं। तो इतने सवालात करने के बाद आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्दर मूव करें, चैप्टर नंबर 4, 5वां, 7वां और ये 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टर की अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस तैयार कर लें, इनमें से इनसाइड चैप्टर बिल्कुल भी कुछ ना तैयार करें, एनफ है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों के चैप्टर में से एक्सरसाइज में वो चीज़ें तैयार करनी है जो आप लोगों के साथ सवाल वो हों जिनकी बड़ी स्टेटमेंट्स ना हो एक्सरसाइज में से, और इन एक्सरसाइजेस में और उन सवाल के साथ कोई डायग्राम ना बनी हो। उनको छोड़कर बाकी जितने सवाल हैं वो उनकी याद कर लें, सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। इसी के साथ 9, 10 और 11 चैप्टर। अब ये जो 11 चैप्टर है, ये सारी गेम है इस चैप्टर में। 9th की एक्सरसाइज तैयार करें, 10th की सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज रीड आउट करें और कुछ ना पढ़ें। 11 चैप्टर जो है, अगर आप लोग ये A+ से रीड आउट करते हो, बाकी चैप्टर तो A+ से रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 11वां चैप्टर आप A+ से रीड आउट करेंगे, उसमें से 2 सवाल जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे और 2 सवाल जो होंगे वो आपके इनसाइड चैप्टर में से आएंगे। और 11वां चैप्टर की अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सरसाइज दिखाऊँ, तो 11वें चैप्टर की बच्चे जो आपके पास एक्सरसाइज है ना, वो कोई इतनी मतलब मुश्किल या लेंथी नहीं है। इसमें आपके पास बहुत सारे जो चीज़ें हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे कि आपके पास ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला थर्ड, ये करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये पेपर में नहीं आते क्योंकि डायग्राम वाले हैं। इसी के साथ साथ आपके पास ये जो 16वां सवाल है, ये भी ना करें, इसकी भी ज़रूरत नहीं करने की, ये भी पेपर में मुश्किल बहुत कम चांसेस होते हैं, तो ये भी रहने दें आप। इसी तरीके से आपके पास बच्चे आपके पास जो 14 न्यूमेरिकल है सवाल है जी, ये MCQs है, ये 15वां भी MCQs है और 16वां भी MCQ है, ये भी शॉर्ट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये वाला आप लोगों के पास नज़र आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए।
इसी के साथ साथ आपके पास ये जो आपके पास चौथा सॉरी न्यूमेरिकल है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और 11वां न्यूमेरिकल जो है ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये 2 लॉन्ग मैंने आपको लॉन्ग के लिए बताए हैं और 1 लॉन्ग मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया है शॉर्ट के लिए। फर्स्ट सेकंड भी लॉन्ग। बहरहाल ये आप लोगों के पास है, तो आप अगर यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो आप लोगों की चीज़ें क्लियर हैं। इसी के साथ अगर हम देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो आपके पास हिसाब किताब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इसमें से न्यूमेरिकल आता है, और फोर्थ में से आप लोगों के पास थ्योरेटिकल सवाल आएगा। और फोर्थ में चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं लॉन्ग, वो 3 सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको A+ से इनकी जो टाइटल्स हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें भी ज़्यादा चांसेस जो बच्चे होते हैं वो न्यूमेरिकल के ही होते हैं, और थर्ड चैप्टर में से जो ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे वो शॉर्ट उसके थ्योरेटिकल सवाल के होते हैं, और फिफ्थ में न्यूमेरिकल आ जाता है समटाइम्स। ठीक है, वैसे ये चेंज हो सकता है, ये मतलब बात ये कोई पक्की नहीं है, लेकिन हो सकता है। ये ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि थर्ड में से आप लोगों के पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो सवाल है वो आ जाता है, और फिफ्थ में से न्यूमेरिकल आ जाता है। लेकिन ये जो छठा आपके पास चैप्टर है ये बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो बर्नौली इक्वेशन वाला है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है आपके पास, और आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, ये 3 सिर्फ और सिर्फ इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उनको अगर आप रीड आउट करें तो इसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन लग जाता है, और 11वां चैप्टर जो है ये न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें से। तो लिहाजा ये 3 पेयर आप लोग अगर करें तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होती है चीज़ों को याद करने के लिए। तो MCQs कैसे करने हैं? MCQs आप लोगों ने बच्चे A+ जो आपके पास होता है ना A+, उस वहाँ से जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं लास्ट में वो 8 से 9 बोर्ड के पेपर होंगे मैक्सिमम हुए, तो 8 से 9 से ज़्यादा नहीं होते। तो अगर वो आप 8 से 9 पेपर कर लेते हैं बोर्ड के तो बड़ी आसानी के साथ आप लोग इसमें 17 MCQs में से 8 से 9, 9 से 10 न्यूमेरिकल आपके पास जो MCQs हैं उनको आसानी आप हल कर लोगे, वो ठीक हो जाएंगे, वो रिपीट हो जाते हैं बोर्ड वाले। तो लिहाजा MCQs के लिए ज़रूर आप A+ को कंसिडर करें, क्योंकि A+ मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कि A+ में जो मिस्टेक्स हैं ना MCQs के आंसर्स की वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू अगर बाकी हम 5 साल पेपर देखते हैं, और ऊपर से वो हलशुदा भी होते हैं, उनमें शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिखे लिखाए मिल जाते हैं, तो ये ज़रा प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आपके इलाके में कोई और मिलता हो वो भी आप लाइक कर सकते हैं और ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपका इसके अलावा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी DM कर सकते हैं। थैंक यू।